हेलो, वेलकम टू किताब की पढ़ाई। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, है ना। आज हम इसके क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। कि क्वेश्चन 1 में कहता क्या है। भाई हमारा क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोल रहा है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। मतलब आप सबको याद होगा, मैंने एक चीज़ बताई थी, नोट्स लिखवाए थे जब लास्ट में 3 नोट्स। जिसने भी वो वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि लास्ट में क्या बताया गया था, है ना। इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो ऐसे ही काम आने वाले एमसीक्यू के क्वेश्चन इसमें भी, जैसे अभी इसमें काम आएंगे। तो मैंने आपको ये चीज़ लिखवाई थी कि पी ई प्लस में पी नॉट ई इक्वल टू में क्या बताया था 1। यहाँ पर भी यही बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी और इवेंट नॉट ई की प्रोबेबिलिटी अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा हमारा 1। क्या आएगा 1, ठीक है। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि भाई प्रोबेबिलिटी किसके बीच में रहेगी, 0 और 1 के, राइट। 0 को मैं क्या बोलता हूँ, इम्पॉसिबल। क्या बोला था मैंने भाई, इम्पॉसिबल, याद है या सब भूल गए, क्लियर हो गया पूरा। और 1 को क्या बोला था मैंने, श्योर इवेंट, है ना। लास्ट में ये चीज़ें बताई गई थी। तो इसने क्या बोला यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कि भाई वो इवेंट हैपन ही नहीं हो रहा। आपको एक एग्जांपल याद होगा, मैंने पिछली क्लास में दिया था इम्पॉसिबल इवेंट का, कि भाई मैंने डाइस को रोल किया, ठीक है। डाइस को रोल किया, डाइस में कितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6 सॉरी। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने एक डाइस को रोल किया, डाइस को फेंका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। कोई बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो आना ही नहीं, वो इवेंट होना ही नहीं। तो इसी को पूछा है इसने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। थर्ड पे आते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब इसने कहा है कि सर्टेन टू हैपन, ये श्योर इवेंट, क्या श्योर इवेंट, यानी 1, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, श्योर इवेंट। फोर्थ, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब बोल रहा है कि भाई जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसके सारे एलिमेंट्री के सब इवेंट्स को मिला के, तो वो क्या होती है, वो होती है 1। क्या होती है 1। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। ये रहा इसका आंसर, यही तो है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। आई बात समझ में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव लाइकली सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। हमें बताना है कि भाई इक्वली कौन सा है और नॉट इक्वली कौन सा है। चलो देखते हैं। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। चलो बताओ, आपने एक आपने एक गाड़ी को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने वाले हो, अटेम्प्ट किया आपने, क्या वो गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ये मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, वो स्टार्ट होगी अनलेस एंड अनटिल कि वो गाड़ी खराब हो या उसका एक्सीडेंट हो रखा हो, है ना, तभी तो नहीं होगी। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, वो गाड़ी स्टार्ट होगी। तो ये अनइक्वली है। फर्स्ट क्या है, अनइक्वली लाइकली
इवेंट। करेक्ट भाई, गाड़ी स्टार्ट करी तुमने, अगर वो सही सलामत है तो क्यों नहीं होगी, है ना। अगर एक्सेप्शन केस भाई उसकी गाड़ी का इंजन खराब है या कुछ भी खराब है ना, एक्सीडेंट हुआ है या उसकी गाड़ी का, तो ही तो स्टार्ट नहीं होगी। अगर वो सही सलामत हो तो गाड़ी स्टार्ट होगी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। तो ये अनइक्वली है, ठीक है, नॉट एन इक्वली। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिसिस द शॉट। अब ये बताओ भाई, बास्केटबॉल है, वो शूट करेगा या नहीं करेगा, वो उसकी काबिलियत पे है ना, कि भाई वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये भी नॉट एन इक्वली है ना। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब बताओ, इसका सोचो, दिमाग लगाओ भाई, हमें किसी क्वेश्चन का ये बताना है कि ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, है ना, ये बताना है। तो ये हमारा इक्वली लाइकली इवेंट है भाई। एक क्वेश्चन है, तुमने ट्रू पर फॉल्स करे होंगे ना, फोर्थ फिफ्थ में या सिक्स में सेवन्थ में आते हैं ना क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के, तो या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, एक ही तो होगा ना, यानी 50-50 चांस है, यानी इक्वली है, राइट। द फोर्थ वन, ए बेबी इज बोर्न, इट्स ए बॉय और ए गर्ल। अब ये तो हमें नहीं पता, ये भी हमारे क्या 50-50 चांस हो गए, है ना, या तो वो लड़का हो गया लड़की होगी, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रही है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। भाई ये बोल रहा है कि टॉस, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसको ही क्यों बोला, उसको कंसिडर क्यों किया गया है कि फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग है कि कौन सी बॉल स्टार्ट कर, कौन सी टीम स्टार्ट करेगा, है ना। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है तो दूसरा टेल होता है, राइट राइट। और इसके क्या है, हमारे इक्वली चांसेस है दोनों टीम्स के पास कि भाई हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ना ना उसको पार्शलिटी दी गई ना उसको पार्शलिटी दी गई, यानी 50-50 चांसेस है दोनों के पास, हेड आ गया तो वो टीम, टेल आ गया तो वो टीम, है ना। तो ये इक्वली लाइकली है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं इसके, राइट। दैट्स वाई इसको कंसीडर करता जाता है, किया जाता है कि ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, ये फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे की सीरीज में हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।